Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन प्रैक्टिकल एग्जाम लेवल 2 इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारी एग्जाम है 4 जनवरी को और सिर्फ अपने पास 5 डेज लेफ्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम शेयर करने जा रहे हैं टॉपर सीक्रेट टिप्स जिससे आपका प्रिपरेशन इस 5 डेज में बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। उसके बाद मैं हूं ही आपको 3rd लेवल 4th लेवल के लिए गाइड करने के लिए, राइट। सो चलो देखते हैं हमें इन 5 डेज में क्या क्या करना है। देखो, ये लास्ट 5 डेज बहुत मैटर करते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम फोकस करना है आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी पर। किस तरीके से आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, ये इन 5 डेज में डिसाइड होगा। स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स जो बची है अब तक वो आपकी इन 5 डेज में हो जाने वाली है। यहाँ पर आपको फोकस करना है आपकी एक्यूरेसी, नीटनेस एंड टाइम मैनेजमेंट पर। ठीक है, रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट आने चाहिए, वो एक्यूरेट आपने लिखने भी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर नीटनेस मैटर करता है, जहाँ आपके जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से रख देना, जो चीज़ जहाँ से ली हुई है वो वही रख देना। दिस कम्स अंडर नीटनेस एंड टाइम मैनेजमेंट, जो बहुत क्रिटिकल है आपके लिए, क्योंकि पहली बार आप एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हो और 6 मिनट में आपको एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट साबित हो सकता है अगर हम उसे इजी कर देंगे। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ विल यू प्रिपेयर इन दीज 5 डेज। सो डे वन में देखो, आपको थियरी जो है वो रिवाइज करनी है। थियरी इसलिए रिवाइज करनी है क्योंकि थियरी पर ही बेस्ड प्रैक्टिकल्स बनते हैं। जब तक आप थियरी नहीं जानते हो तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पाते हो। इसलिए आपको एक बार आपकी सारी थियरी रिवाइज करके लेनी है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। एसिड बेस पर जो भी फंडामेंटल कंसेप्ट्स है उनको आपको रिवाइज कर लेना है। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो एसिड में कौन सा कलर दिखाते हैं, बेस में कौन सा कलर दिखाते हैं, इसके बारे में रिवाइज करो। फिर वो पीएच इंडिकेटर हो, पीएच पेपर हो, या फिर मिथिल रेड, मिथिल ऑरेंज, इस तरीके के कुछ इंडिकेटर्स हो। फिनोफ्थैलेन इंडिकेटर्स कॉमनली यूज होता है, उसे भी आप रिवाइज करो। वो एसिड में कौन सा कलर दिखाता है, बेस में कौन सा कलर दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद देखो, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेना अपनी थियरी टेक्स्ट बुक से। मैग्नेटिज्म पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता होना जरूरी है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या है, नॉर्थ साउथ पोल कैसे होता है, अट्रैक्शन किन पोल में होता है, रिपल्शन कौन से पोल्स दिखाते हैं, ये सारी चीजें मैग्नेटिज्म के अंदर रिवाइज कर लें। फिर देखो, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, ये तीनों कंसेप्ट क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है। एक इसमें से 3 में से एक चीज़ दी गई, 2 चीज़ें दी गई है, तो तीसरी चीज़ हमें किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, ये बात एक बार रिवाइज कर लेना। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर रिवाइज कर लेना। आइस वाटर पर क्यों फ्लोट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में रिविजन कर लेना। आगे देखो, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ते हैं, उसमें रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा बोन्स की अपनी स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारे सिस्टम, इनमें आने वाले ऑर्गन्स, उनके फंक्शन, उनका कुछ स्पेशल रोल है, तो ये सारी चीजें आपको कल रिवाइज करनी है। आगे देखो, टाइप्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी के टाइप्स, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, किस चेंज को हम फिजिकल चेंज कहेंगे, कब हम उसे केमिकल चेंज कहते हैं, ये बात का आपको याद होनी चाहिए।
इसके अलावा देखो मेडिसिनल प्लांट्स, रूटीन लाइफ में हम जो भी मेडिसिनल प्लांट्स यूज करते हैं, जैसे कि टर्मरिक है, एलोवेरा है, तुलसी है। तो इस तरह के बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स रूटीन लाइफ में यूज होते हैं, उनके बारे में याद रखो, उनके बारे में कल रिवाइज करो। घर में आप पेरेंट्स के साथ इसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। हमेशा ऐसा नहीं है आपको पेन पेपर लेकर ही पढ़ाई करनी है, कुछ डिस्कशन से भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो देखो स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन बायोलॉजी में आपको पूछा जाता है, जिसमें टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, फिर देखो अपने लीव्स का सिंपल लीव, कंपाउंड लीव, तरह के जो भी टाइप्स आते हैं ना, उस पर ये स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। एनिमल्स की बात करो तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड एनिमल, ओविपैरस, विविपैरस, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, यूजफुल, हार्मफुल एनिमल्स। फिर उसके बाद अपना एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, गिल से कौन रेस्पिरेशन करता है, लंग्स से कौन करता है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। तो ये सारी बायोलॉजी एक बार रिवाइज करनी है कल के दिन में। लाइट फॉर्मेशन ऑफ शैडो, जिसमें अम्ब्रा पेनम्ब्रा के बारे में पढ़ो। फिर वो फॉर्मूला है जहाँ पर आपको अगर एंगल दिया गया है दो मिरर के बीच में तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी आपको पता चलता है। वो फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, उसे सॉल्व करके देखना, कुछ भी एंगल समझ कर लेना, मतलब अपने हिसाब से 90 डिग्री का ले सकते हो, 60 डिग्री का सॉल्व करके देखना। ठीक है। इसके अलावा देखो मेरे चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, स्टैंडर्ड 6 मराठी मीडियम, स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम के प्रैक्टिकल के लिए। प्लेलिस्ट आप देख लो, कल से शुरू करो। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मैंने सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, जहाँ पर थ्योरी का भी एक्सप्लेनेशन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया हुआ है। तो ये थ्योरी के रिवीजन में आपको मेरे वीडियोस बहुत काम आएंगे, ये कल ज़रूर देखना। कल से रोज थोड़े थोड़े करके आप देख सकते हो, सारी रिवीजन हो जाएगी। मेनका पब्लिकेशन की ऑथेंटिक बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से दिए हुए एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें से आपको आइडिया आ जाएगी किस तरीके से अपने प्रैक्टिकल्स बनते हैं। देखो फॉर्मूला रिवाइज कर लेना, डायग्राम्स फ्रॉम बायोलॉजी, सिंपल इमेजेस जो भी है अपने टेक्स्ट बुक में वो एक बार गो थ्रू कर लेना, और साथ में ही उसके फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, वो कैसे दिखता है ऑर्गन पर्टिकुलर, इसके बारे में देख लेना। एनिमल के केस में ऑर्गन, प्लांट के केस में उसके पार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डे 2 के लिए जब जा रहे हैं तब आपको करना है मास्टरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसमें आपको क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट स्किल्स के बारे में जानकारी रखनी है। सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट देखो, रूलर, स्केल घर में होती है अपने, सो ऑलवेज मेजर फ्रॉम 0 सेंटीमीटर मार्क, और उसे किस तरीके से रखना है, एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे लेने हैं। हो सकता है आप अपने इरेजर का मेजरमेंट ले लो, इरेजर का मेजरमेंट लेके उसका एरिया निकाल लो, तो एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर देखो थर्मामीटर होता है घर में, मेजरिंग सिलेंडर, स्प्रिंग बैलेंस, इससे मेजरमेंट लेते हुए हमेशा आई लेवल रीडिंग लेनी है, ऐसे नीचे से या ऊपर से पकड़ के नहीं देखना होता है, सामने आपके आईज के एग्जैक्टली सामने पकड़ के जो रीडिंग आई है वो नोट डाउन करनी होती है। इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए डे 2 में आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। थर्मामीटर के लिए ले लो ना, घर में ही आप हॉट वाटर करो, कोल्ड वाटर करो, रूम टेम्परेचर का वाटर है वो ले लो, सो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मेजरिंग सिलेंडर में पर्टिकुलर वॉल्यूम का वाटर ले लो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा देखो टेस्ट ट्यूब कैसे होल्ड करनी है, हमेशा उसे टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखना है, इसकी आदत लगा लो। टेस्ट ट्यूब होल्डर किस तरीके से हैंडल करना है ये आपको करना है डे 2 में। आप डे 3 की तरफ जा रहे हैं, जहां आपको असल में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, जहां पर टाइमर लगा के
आपके पास एक एक्सपेरिमेंट के लिए 6 मिनट का समय है। इस तरीके से आपको 5 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं 30 मिनट्स में। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले मेजरमेंट की, जो हम बात कर रहे थे। यूजिंग डिफरेंट स्केल यू कैन मेजर कॉइन, कंटेनर, स्टिक्स, जो चीज़ है घर में वो। देखो, लिक्विड मेजरमेंट की प्रैक्टिस के लिए आप वाटर यूज़ कर सकते हो। एसिड बेस्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लिटमस पेपर, पीएच पेपर, पीएच इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो। दिस यू कैन ट्राई फॉर मिल्क, बटर मिल्क, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये चीज़ें घर में इजीली मिल जाती है। तो इसका पीएच चेक करो, और ये सारी चीज़ें टाइमर लगा कर करना कि 6 मिनट के समय में आप कितने सैंपल का पीएच चेक कर सकते हो। और सिर्फ चेक नहीं करना है, आपको लिखना भी है ना। लिखोगे नहीं तब तक एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा। वहाँ तो नहीं जाने वाले हो, हाँ सर मैंने पीएच इसका एसिडिक लिखा हुआ है, इसका बेसिक लिखा हुआ है, ऐसे नहीं होगा ना, ओरल नहीं है। तो लिखना है। सेम प्रैक्टिस आपको शुरू करनी है डे 3 में। डेंसिटी, मास, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए पेंडुलम है आपके पास, प्रिज्म है, या फिर ये नहीं है तो आपकी की होगी घर की आपकी साइकिल की उसका वॉल्यूम, डेंसिटी, मास फाइंड आउट कर लो। या छोटा सा पेबल ले लो, उसका डेंसिटी, मास, वॉल्यूम फाइंड आउट करो। या फिर आपके पास मार्बल होंगे खेलने के, उससे ले लो। तो इससे आइडिया बनाओ, आइडियाज करो जिससे आप प्रैक्टिकल कर सको। देखो, इसके वॉल्यूम पता करने के लिए आपको इतना छोटा चीज चाहिए जो मेजरिंग सिलेंडर में जाए, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सच थिंग। कुछ भी छोटे से पेन का वॉल्यूम, आपके इरेजर का, शार्पनर का, ओके। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको डे 3 में। साइमल्टेनियसली बी रेडी फॉर आंसर राइटिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, साइमल्टेनियसली आंसर लिखने हैं। आंसर लिखते वक्त यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, यूनिट लिखना है। पहले ही ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करके रखना, सारी चीज़ें अरेंज करना, एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग। उसके बाद बस वहाँ पर नोट करना है, टाइमर लगा के ये प्रैक्टिकल करके देखने हैं। आंसर जब लिख रहे हो तब स्मॉल वर्ड्स में लिखने हैं, पूरे सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। जस्ट की वर्ड्स वहाँ पर लिखने हैं जो आंसर को डिनोट कर पाए। कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं लिखना है। नो डायग्राम्स टू बी ड्रॉन, ठीक है। फिर अपने पास है डे 4 एंड डे 5, जहाँ पर आपको फुल लेंथ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने हैं विद टाइमर, जिसके लिए आप मेनका पब्लिकेशन की ऑथेंटिक बुक यूज कर सकते हो। मेरे चैनल पर भी प्रैक्टिकल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, वहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और प्रैक्टिकल सारा डिज़ाइन करके रखना, पूरे अपरेटस, केमिकल, जो भी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स, वो वहाँ रख देना, एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग विद टाइमर। यहाँ पर ऐसे फीलिंग आना चाहिए जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, और ये इसके लिए आप पेरेंट्स की हेल्प ले लेना, उनको बताना आपको टाइमर लगाना है, और टाइमर लगा के ही सॉल्व करना। जहाँ पर आपका लैग हो रहा है, कम पड़ रहा है, वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करने की अभी समय है, क्योंकि ये डे 4 है, डे 4 एंड 5। राइट, डे 5 में आपको एग्जाम डे चेकलिस्ट करनी है, क्योंकि आप हो सकता है आपको दूसरे सिटी में एग्जाम के लिए जाना पड़े। बहुत सारे बच्चे दूसरे सिटी में जाते हैं, तो रात में हो सकता है ट्रैवल करें, इसलिए डे 5 को भी आपको देखना है। गेट रेडी विथ योर हॉल टिकट, टेक योर कंपोस्ट बॉक्स, जिसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, राइटिंग पैड ये होना चाहिए। इसके अलावा वाटर बॉटल ले लेना आपके साथ। यूनिफॉर्म में आपको जाना है, आपके स्कूल का आईडी कार्ड पहनकर जाना है। और याद रखना, एग्जाम के लिए जाते वक्त पेट भर के खाना खा के जाना है, अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है उस दिन, क्योंकि वहाँ पर आपको खड़े रहना है, ये हमें प्रैक्टिस नहीं रहती है, और एग्ज़ाम का प्रेशर भी है, टेंशन भी है, इसलिए चक्कर वक्कर ना आ जाए, अच्छे से खा पी के जाना, वाटर बॉटल साथ में लेकर जाना। राइट, तो ये भी हमें सब प्रिपेयर करना है डे 5 को, जहाँ पर सारी चीज़ें हमें तैयार करके रखनी है। राइट,
समझ में आया? यस, कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर रही हूँ। डूज में अपने पास है, देखो, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना। स्टैंडर्ड 6 के बच्चे हमेशा रीडिंग में बहुत फास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फास्ट करने वाले को मार्क्स नहीं मिलने वाले, एक्यूरेट करने वाले को मार्क्स मिलने वाले हैं, ये याद रखो। और एक्यूरेट करने के लिए अच्छे से पढ़ो, एक्यूरेट पढ़ो, है ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या चीजें दी गई हैं वहां पर, क्या परफॉर्म करना है, अच्छे से पढ़ना ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। पढ़ने के बाद वहां देख लेना क्या क्या एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल्स रखे हुए हैं, वो सब अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। इसके अलावा जो भी चीज़ आप ले रहे हो वो उसी जगह पर रखना जहाँ से वो ली हुई है। जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स है तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना, इंडिकेटर की बॉटल है जहाँ से ली है वही रख देना, उसके कैप्स लगा देना अच्छे से। इसके अलावा देखो, केमिकल्स, इंस्ट्रूमेंट आपको केयरफुली हैंडल करने हैं, कुछ गिराना नहीं है, और गिर जाए तो पैनिक नहीं होना है। वहाँ के जो टीचर्स है, इंस्ट्रक्टर्स है, उनको आप बता देना कि टीचर एकदम से गिर गया है। वैसे तो आपके लिए कुछ भी हार्मफुल केमिकल वहाँ नहीं रखे हुए हैं, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हैंडलिंग आपका अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको कुछ गिराना नहीं है, और गिर गया तो डोंट बी पैनिक, वहाँ पर टीचर्स को बता दें। आगे देखो, जो आपके रिजल्ट आए वही आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं है मन से कुछ रिजल्ट लिख कर आना है, या प्रीवियस आपका कुछ फ्रेंड वहाँ पर गया था, उसने कहा बॉटल 2 में कलर इज चेंजिंग, तो वही याद रख के लिखना है। बिल्कुल नहीं, जो आपके रिजल्ट आए ना वही लिख के आने हैं। क्वेश्चन नंबर केयरफुली डालना है अपनी आंसर शीट पर, क्योंकि देखो यहाँ पर एक हॉल में 5 प्रैक्टिकल्स अरेंज किए हुए रहेंगे, और आप रोल नंबर के हिसाब से अंदर जाते हो, तो हो सकता है आप अंदर जाओ तब आप प्रैक्टिकल नंबर 3 पर चले जाओ। फिर 3, 4, 5 करके आप 1 और 2 परफॉर्म करने के लिए आ जाओ, रोटेशन में चलेगा। सो इसलिए अंदर जाते देख लेना अपने लिए फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल कौन सा आया है, तो आंसर शीट पर देख लेना उसके आंसर कहाँ लिखने हैं, और एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर ठीक से डालना है। फिर से याद दिला रही हूँ आपको, आंसर शॉर्ट लिखने हैं, सिंगल वर्ड चलेगा, शॉर्ट लाइन चलेगी, डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं चाहिए, डायग्राम्स कहीं भी नहीं चाहिए, आपको यूनिट्स प्रिसाइजली लिखने हैं। डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया निकालने के लिए कहा है, मास निकालने के लिए कहा है स्प्रिंग बैलेंस के यूज से, तो वहां पर इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अनलेस यू राइट यूनिट, द आंसर इज मीनिंगलेस, इसलिए याद रखना, यूनिट लिख देना। कुछ हमें कुछ जो फॉर्मूला है वो अपने मैथमेटिक्स से भी रिवाइज करने हैं, जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इसके अलावा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला याद रखना, पाई की वैल्यू याद रखना, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब डोंट्स की बात करें हूँ, जहाँ पर नो ओवर राइटिंग, नो स्क्रैचेस, नो लॉन्ग सेंटेंसेस, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट में लिखना है, 1 वर्ड में लिखना है। नो वीक ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि कलर चेंज, इस तरीके से लिखना है, इससे अच्छा है आप लिखो ब्लू टू कलरलेस। एंड डोंट ड्रॉ एनी डायग्राम अनलेस आस्क्ड, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो पूछा जाता ही नहीं है, वहां पर डायग्राम दिए जाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसे आइडेंटिफाई करना है, या फिर 4-5 डायग्राम दिए गए हैं तो उसको सीक्वेंस में लगाना है, तो लगाते समय भी जस्ट ABCD इस तरीके से ही उसको अरेंज करना रहता है, ना कि एग्जैक्टली डायग्राम। सो ये डोंट्स याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से प्रिपेयर करना, 5 days आर लेफ्ट, एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव माइंड से आपको एग्जाम के लिए जाना है।
सब लोग ध्यान रखो, सब लोग याद रखो, एग्जाम देना आपके हाथ में है, पढ़ाई करना आपके हाथ में है, तो वो अच्छे से कर लेना। ना कि रिजल्ट क्या आएगा, मैं थर्ड फोर्थ लेवल के लिए जाऊंगा क्या, फिर मुझसे इंस्ट्रूमेंट हैंडल होंगे क्या, केमिकल गिर तो नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ कुछ भी बातें आपको याद या ध्यान में नहीं लानी है। ठीक है, आपका जो काम है वो अच्छे से करना। दो ही काम है आपके पास, एक तो पढ़ाई करो और उस दिन अच्छे से परफॉर्म करो, दैट्स इट। इतना आप कर सकते हो, उतना ही आपको परफेक्टली करना है, इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? राइट। चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट है, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6, मराठी मीडियम स्टैंडर्ड 6, तो ये आप प्लेलिस्ट देख लो और इसकी आपको बहुत मदद होगी। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।